गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का फिर से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग किचन से कर दी है और आप सभी बढ़िया होंगे अपनी अपनी फैमिली में। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़े बनाने की तैयारी और मुझे सूजी का हलवा भी बनाना है थोड़ा सा। तो ये नाइट का डिनर था हमारा, तो ये नाइट को यही बनाना था मंडे को। तो मंडे को कुछ इस तरीके से ही बनवाते रहते हैं मेरे हस्बैंड। और ये मेरी बच्ची खुद से ही आज जिसको हुआ कि मैं थोड़ी हेल्प करा दूँ, तो ये मेरे बर्तन धुले रखे थे तो इनको सेट कर रही थी उसमें डलिया में। तो इस वजह से जो बर्तन जहाँ लगता है उसने सेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और घी डालने के बाद फिर मैं इसमें सूजी थोड़ा सा बेसन डालूँगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और कमी बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे मतलब अपनी पसंद का वो करके खाते हैं, खाना खाते हैं नहीं भी खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ में किचन में ये भी लग गई थी, मम्मी ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। तो जब बच्चे अपनी उम्र से पहले समझदारी दिखाते हैं तो प्राउड होता है। और कुछ बच्चे दिखा देते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। और कभी कभी बच्चे गलतियाँ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि माँ बाप को बच्चे समझे ना, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। माँ बाप को बच्चे को समझना चाहिए। तो ये और फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, तो वो थोड़े मम्मी पापा के खिलाफ ही रहते हैं बच्चे। मैंने बहुत से घरों में देखा है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है सारे बच्चे रहते हैं। तो पर ये है कि मेरे बच्चे कभी कभार समझदारी दिखा देते हैं, जैसे शूज़ रैक में शूज़ वगैरह लगवा देते हैं, बहुत से काम मेरे करवा देते हैं। जैसे टॉयस मेरे छुट्टी हो जाती है उनकी तो वो सेट करवा देते हैं। तो बहुत से कामों में मेरी हेल्प करा देते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया, सूजी डाल दिया है। एक तरफ मैं अपने वो भी कट कर रही हूँ आलू पकौड़ों के लिए। तो कूटू के पकौड़े बनाए हैं हमने, कोई फास्ट वगैरह नहीं है हमारा, ऐसे ही बना रखे हमने। तो कोई फास्ट नहीं था तो इसलिए मैं भी बीच बीच में करवाती जा रही थी। और बच्चों को आज भी मैंने एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी बनाते बनाते अपने बच्चे को खाना भी खिलाया और एक तरफ मैंने पकौड़े भी सेके और हाथ धो धो के बीच बीच में। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए। कूटू के आटे के पकौड़े बनाऊंगी मैं ऐसे ही खाने के लिए, कोई फास्ट वगैरह नहीं है हमारा। और यहाँ पे मेरी सूजी और बेसन भुनना है। ये मैंने मॉर्निंग के लिए आलू बॉईल करने रख दिए हैं यहाँ पे। तो मैं आलू मॉर्निंग के लिए कर रही हूँ बॉईल, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को जल्दी जाना पड़ता है और छोटा बच्चा डिस्टर्ब करता है, तो मुझे इजी हो जाता है मेरे लिए काम, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है ज़्यादा। तो इसलिए मैं मॉर्निंग के लिए भी तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग का रूटीन चार्ट बना रखा है। तो इस वजह से मुझे पता होती है क्या ले जाना है बच्चों को, तो मैं वही देती हूँ इस वजह से। यहाँ पे मेरी ये सूजी और थोड़ा सा बेसन भुनना है। तो ये मैं हलवा बनाऊंगी और कूटू के आटे के पकौड़े बनाऊंगी ऐसे ही खाने में। तो इसलिए आज यही खाने का मन था, तो खाने में नाइट के खाने में यही बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मेरा ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने कपड़े लगा रखे हैं और कल सोमवार था, आज मंगलवार है और मंडे ट्यूसडे, ये मंडे का ब्लॉग की मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुछ मेरी रियल वॉइस भी है, रियल तो इसमें भी है, लेकिन जो मैंने वॉइस ओवर नहीं दी है बीच में वो भी छोड़ रखा है। तो बस मैंने कल के ब्लॉग में जो जहाँ से छोड़ा था वहीं से है। मेरे पास क्लिप नहीं होती है तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, कभी कभी शॉर्ट भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट चल रहे हैं, तैयार हो गए और हम लोगों को भाई इतना टाइम नहीं मिलता है कि साड़ी पहने प्रॉपर ब्लॉग के लिए तैयार होए शॉर्ट वीडियो के लिए। तो जन्माष्टमी पे 1-2 वीडियो मैंने डाली भी थी तैयार होकर, तो बस और फिर उसके व्यूज़ रुक जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन भी मुझे वो सेट करना है इसमें कि सब्सक्राइब का बटन आने लगे। और बहुत ज़्यादा ही अब तो ब्लॉगिंग करने के लिए एक हेल्पर रखते हैं, लेकिन लोग तो इतना नहीं कर सकते हैं कि हेल्पर रख लें। हेल्पर नहीं रख सकते हम, तो काम के लिए ही हेल्पर नहीं रख सकते हैं, घर में इतने काम होते हैं। तो ये मैंने इलायची वगैरह डाल दी है। तो बस मेरी फीलिंग आप तक जाए, आप समझो, बस मेरा चैनल
सब्सक्राइब जो भी नए आते हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस ये कूटू का आटा था। तो कुछ चीज़ें मैं डिब्बों में कंटेनर में भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती हैं, वो उतनी आती हैं, फिर वो ख़त्म 1-2 बार में हो जाती हैं। तो मैं पॉलीथिन में पैक करके एक डिब्बे में बना रखा है, उसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से ही होता है। मैंने कूटू का ये घोल बना लिया है और मैंने पतले पतले आलू कट कर लिए, क्योंकि बॉईल करे थे मैंने, और फिर मैंने बाद में बॉईल करने रखे जब कट कर लिए सुबह के लिए। तो सुबह जब बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है और नाइट को देर रात तक हम सोते हैं, देर रात तक हमारा खाना पीना होता है, 11-11 ऐसे बज जाते हैं। तो मैंने तो अपने हफ्ते भर से जल्दी का कर लिया है, क्योंकि मैं जल्दी खा लेती हूँ, बच्चे भी और रह जाते हैं इसमें, तो उनका लेट ही खाना होता है, बहुत ज़्यादा लेट होता है। मैंने अपना बना लिया है कि मुझे जल्दी खाना है, क्योंकि लेट खाने से ये है कि जल्दी खाते ही सो जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पेट वेट भी निकलने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें। तो मैंने एक हफ्ते से कर लिया है कि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला लेती हूँ। तो ये बनते ही उनको दे दिए थे, पूछा था तो उन्होंने मंडे को तो जल्दी खा लेते हैं, तो उन्होंने खा लिया था, जल्दी आ गए थे तो जल्दी खा लिया था। और फिर उसके बाद ही बच्चों को इनको खिला दिया, उसके बाद ही मैंने खा लिया था। और मेरी हैबिट एक और है, मैं खाना बनाने के बाद भले ही मेरा खाना ठंडा हो जाए, मैं किचन और बर्तन रात को ही मैं एकदम क्लीन करके सोती हूँ। मेरी स्लिप वगैरह सारी मेरी क्लीन हो जाती है, उसके बाद ही सोती हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग में वैसा काम मेरा बहुत हो जाता है। बच्चे इधर उधर वो सामान डाल देते हैं, खेलते हैं, तो वो समेटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी मेरे 11:30 पौने 11 बज रहे हैं जब एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं और मेरा पोछा बाकी है। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आटा गूँथ चुका है, मॉर्निंग का पराठे दिए थे आलू के, तो इतना काम मेरा हो चुका है। उसके बाद भी मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं। अभी मैं पोछा लगाऊंगी, वाइब्रेशन वगैरह साफ़ करूंगी, बाथरूम क्लीन करूंगी, तो ये क्लीनिंग का काम मेरा बाद में रह जाता है। तो और एक छोटा बच्चा शैतान लगा हुआ है, वो अपने टॉयस वगैरह खिलौने वगैरह सारे घर में खिलाता रहता है। तो बस यही है कि मैं इसी तरीके से मेरा सारा दिन निकल जाता है कामों में। उसके बाद बच्चों का हो जाता है कि बच्चे आने लगते हैं, फिर उनको खाना वाना देना, फिर उनको ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो एक हाउसवाइफ के लिए जॉब से कम नहीं होती है कोई हाउसवाइफ की। बहुत से ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ है और उनकी इमेज में ज़्यादा इमेज होती है जो भाई जॉब करती हैं, बहुत से के होती है, बहुत सौ के नहीं होती है। तो हाउसवाइफ की भी बहुत बिना सैलरी के जॉब करती हैं हाउसवाइफ, जिसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, और जो खर्चा मिलता है उसमें सभी के खाते हैं। जैसे मतलब खर्चा पानी आता है वो सभी खाते हैं, एक हाउसवाइफ अकेली नहीं खाती। तो इसलिए हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा उसका स्ट्रगल देखना चाहिए, सपोर्ट मुझे करना चाहिए वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मैंने पकौड़े सेक लिए हैं, सेकने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को दिए। और ये मैंने घी निकाला था, जो मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ मैं एक डिब्बे में फ्रीज में, तो 1-2 डिब्बे इकट्ठी करके मैं और मलाई निकाल लेती हूँ। तो मैंने ये कढ़ाई मुझे सेकने में बहुत अच्छी लगती है, और कढ़ाई मेरे पास 2-3 ही हैं, मैंने ज़्यादा बर्तन निकाले नहीं हैं, अभी उतने निकाले हैं। तो इस वजह से तो वीडियो के लिए कोई फेक वीडियो नहीं, कि दिखावा जो जैसा होता है मैं दिखा देती हूँ, तो दिखावा कोई नहीं है, जैसा होता है मैं जैसे काम करती हूँ वही दिखाती हूँ मैं, कोई वो नहीं करती कि तैयारी करूँ मैं वीडियो के लिए। बस ये है कि बच्चे नहीं आते तो बच्चों को नहीं लाती हूँ, क्योंकि फैमिली में ऑब्जेक्शन उठाने वाले बहुत हैं। मेरी वीडियो की शॉर्ट वीडियो डली थी मेरी बेटी की, मेरी देवरानी ने उठा के और मेरे ससुर को दिखा दी, और मेरे ससुर कहने लगे कि पढ़ाना, ये नहीं कराना, डांस नहीं बनाना, और देवर को भी दिखाने लगी बहुत लाइक मिल जाएंगे, पैसे वाली हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बहुत सारे सवाल खड़े करे पापा के सामने भी। तो लेकिन ये वो पब्लिक ही नहीं थी मेरी बेटी की वीडियो, तो उस पर शॉर्ट वीडियो पैसे कहाँ से आ जाएंगे। तो काम शुरू नहीं होता, जलने वाले पहले आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे कोई मतलब नहीं है, जले तो जलती रहे, जिस इंसान को कोई खबर ही नहीं है। पापा ने कोई गलत बात नहीं की, अगर हमसे कहा भी, लेकिन सोचने वाले का कितना गलत था, बोलने वाले का कितना गलत था, कि मतलब इस तरीके से बातें बना के किसी के सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने नाइट को बादाम, मैंने ड्रेस चेंज करने के बाद बादाम
वो किए, भिगोए बच्चों के लिए। फिर मॉर्निंग में सुबह मैं दूध नेक्स्ट डे क्लिप डालूँगी। मैंने मिक्सी में पीस के बच्चों के लिए दूध बना के दूध कंप्लीट किया, स्कूल जा रहे थे उससे पहले। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो दिन पर दिन लंबा होता जाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना वीडियो को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट भी करना। कमेंट में भी बताना कि क्या हाँ मतलब मुझे नया करना चाहिए, कैसी वीडियो बनानी चाहिए। बस सपोर्ट आपका ही चाहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें बस। जब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए मैंने डाल दी है, तो मुझे पता ही नहीं थी। बाय बाय।